एपी का आज दूसरा क्लास है। इसमें आज क्या सीखने वाले हैं हम लोग, और इसके पहले अभी तक क्या सीखे थे, ये तो पता चल गया कि एपी हम लोग किसे कहते हैं। अगर दो टर्म के बीच का कॉमन डिफरेंस सेम हो दैट इज कॉल्ड एपी। इसके पहले पढ़ाया था सीक्वेंस किसको कहते हैं, सीरीज किसको कहते हैं। सीक्वेंस और सीरीज के बीच में डिफरेंस मैंने बताया था। यहां पर एपी आपको बताया हूं मैं। अगर कॉमन डिफरेंस 2 माइनस करते जाओ 2, ये 2 आ रहा है, तो यही हमारा एपी कहलाएगा। इसी को हम लोग एपी कहते हैं। क्लियर। जनरल टर्म क्या होगा, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, डॉट डॉट डॉट, ये हमारा क्या हो गया, एपी हो गया। इसी को एपी कहते हैं। इसका कुछ फॉर्मूला मैंने पढ़ाया था, एक बार रिकॉल कर लो। जैसे टीएन निकालने का ए प्लस एन माइनस 1 डी, और इसी टीएन को पीछे से निकालने का बताओ तो ऋषि तुम बताओ, टीएन फ्रॉम इंड क्या पढ़ाया गया था पीछे से? आदित्य, एन एन माइनस 1, टीएन फ्रॉम इंड जो पढ़ाया गया था एल माइनस एन माइनस 1 और ये डी, ये फॉर्मूला। थर्ड नंबर देखोगे, टीएन निकालने का तो एस एन माइनस एन माइनस 1। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है टीएन निकालने का एस एन के टर्म में, एस एन माइनस एन माइनस 1। फिर मैंने सिलेक्शन ऑफ टर्म्स पढ़ाया था आप लोग को, सिलेक्शन ऑफ टर्म्स। अगर 3 टर्म हुआ तो क्या लेंगे हम लोग, हाँ, ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी। इसको एकदम रिमेंबर रखिए, बीच बीच में जरूरत पड़ेगा। 4 टर्म अगर हुआ तो ए माइनस 3d, ए माइनस डी, ए प्लस डी और ए प्लस 3d। 5 टर्म हुआ, ए माइनस 2d, ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी एंड ए प्लस 2d। यही हो गया हमारा सिलेक्शन ऑफ टर्म्स। यहां तक हम लोग आके रुके थे, और भी कुछ कुछ क्वेश्चंस मैंने करवाया था प्रैक्टिस, लॉग से रिलेटेड था कुछ क्वेश्चंस। अच्छा, उसके बाद सम ऑफ टर्म्स, सम ऑफ एन टर्म्स, ये फॉर्मूला। अगर सारे टर्म जो एपी में है उसको अगर मुझे ऐड करना हो तो उसके लिए क्या फॉर्मूला होता है, एस एन एन बाई 2, 2a प्लस एन माइनस 1 एंड डी हो गया। सेकेंड नंबर फॉर्मूला एस एन एन बाई 2 ए प्लस एल। ठीक है, एंड थर्ड नंबर देखोगे, थर्ड की ऐसे जरूरत नहीं पड़ेगी अभी आपको, तो 2 खाली समझ जाओ अभी यहाँ पे। ये हो गया सम ऑफ एन टर्म। ये एन टर्म तक हम लोग ऐसे करके देखना है। ये देखिए, उसके बाद एक टॉपिक और है, एरिथमेटिक मीन। वी आर टॉकिंग अबाउट एरिथमेटिक मीन। और पहला जो है एम बिटवीन, एम बिटवीन 2 नंबर, 2 नंबर के बीच में मुझे एम निकालना है। 2 नंबर के बीच में एम बिटवीन 2 नंबर। अब 2 नंबर क्या हो गया, ध्यान से सुनिएगा, यही टॉपिक 11th वाला है। यहां तक आप लोग 10th में पढ़ चुके हो ये सब चीजें। 11th में क्या पढ़ना है आपको, जैसे 2 नंबर के बीच में सपोज स्मॉल ए और स्मॉल बी, उसके बीच का जो नंबर एक है कैपिटल ए कर दिया। 2 नंबर के बीच में जो एक नंबर है दैट इज कॉल्ड कैपिटल ए हो गया। अब थोड़ा देखो, ये सारा का सारा आर इन एपी। कम ऑन, किस में बोलो तो, एपी में है। अगर ये एपी में है तो इसका मतलब सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, और थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, बी माइनस ए, ये दोनों आपस में क्या होगा,
इक्वल, फिर से सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं। अब क्या करोगे, ए को उठाकर इधर लाओ, तो ए प्लस ए, और माइनस ए को उठाकर उधर लाओ, माइनस ए प्लस बी, तो 2a इक्वल टू क्या हो गया, स्मॉल ए प्लस बी हो गया। ठीक है, इसका मतलब कैपिटल ए प्लस बी डिवाइडेड बाई कितना, क्लियर है, ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2। तो ये फॉर्मूला हो गया, दो नंबर के बीच में अगर मुझे एम निकालना है तो उसके लिए ये फॉर्मूला लगेगा, ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, लेकिन इसी में एक और आता है, पहले देख लो इधर, इसी में एक आता है एन ए एम बिटवीन स्मॉल ए एंड बी, दो नंबर के बीच में एक नहीं, इस बार कितना चाहिए, एन एम चाहिए। या इसको कह सकते हो कि एम बिटवीन टू नंबर, सिंगल एम यहां लिख दो, ज्यादा अच्छा होगा, सिंगल एम बिटवीन टू नंबर, दो नंबर के बीच में कितना एम चाहिए मेरे को, सिंगल, और इस पर क्या है, कितना एम चाहिए मुझे, एन एम चाहिए। तो क्या इसका प्रोसेस होगा, देखो, स्मॉल ए स्मॉल बी, A1 A2 A3 डॉट डॉट डॉट, लेट मी राइट एन, स्मॉल ए एंड बी के बीच में कितने एम दिख रहे हैं आपको, एन, कितना दिख रहा है भूमिका तुम्हें, एन, टोटल एन। अच्छा, अगर मैं टोटल नंबर इसमें बोलूं, हु कैन टेल मी कितने नंबर इसमें अवेलेबल है, एन प्लस 2 नंबर है। कैसे पता चला, देखो यहां से यहां तक कितना है, एन, और बगल में ए और बी भी है, ये ढोलू भोलू भी बगल में, तो दोनों को अगर मैं ऐड कर देता हूं तो एन तो था ही, 2 नंबर एक्स्ट्रा, राम कितना नंबर एक्स्ट्रा, कौन दो एक्स्ट्रा है, ए और बी एक्स्ट्रा है। ठीक है, अच्छा आपको पता है एपी में लास्ट टर्म को क्या कहते हैं बताओ तो, टीएन बोलते हैं, जो सबसे लास्ट में होता है, लेकिन यहां पे सबसे लास्ट टर्म कितने पे जा रहा है, एन पे जा रहा है कि एन प्लस 2 पे जा रहा है, एन प्लस 2 पे जा रहा है, तो लास्ट टर्म क्या होगा, टी एन प्लस 2 होगा। अगर टोटल नंबर ऑफ टर्म मेरा एन होता तो इसका मतलब क्या हो गया, एन तक जाता, लेकिन यही टोटल नंबर ऑफ टर्म एन प्लस 2 तक है, तो मैं लिखूंगा एन प्लस 2। अच्छा, ये एन प्लस 2, पूजा बताओ किसके बारे में बात हो रही है, नहीं इसमें कौन सा एक नंबर है जो जिसके बारे में बात हो रही है, एन प्लस 2 कौन नंबर होगा इसमें, ए और बी दोनों होगा। अच्छा, अगर खाली टीएन रहता तो किसके बारे में बात, एन ए एन के बारे में बात होता। अच्छा, इसमें किसके बारे में बात हो रहा है ऋषभ, बी के बारे में, ये लास्ट टर्म है ना जी, टीएन का मतलब क्या हो गया, लास्ट टर्म, और एन प्लस 2 भी क्या है, एक तरह का लास्ट टर्म है, तो लास्ट टर्म कौन है इसमें, बी है, तो लेट मी राइट बी। यहां तक क्लियर हुआ क्यों मैं बी को ले रहा हूं, ठीक है। अच्छा, फॉर्मूला भी आपको सिखाया था कि ए प्लस और एन माइनस 1 होता है, तो एन का काम कौन कर रहा है जी, एन प्लस 2 और माइनस 1 और डी, यही लेंगे ना, डी इक्वल टू कितना हो गया, डी। एक बार फिर से, जो फॉर्मूला आपको बताया गया है टीएन निकालने का, कि ए प्लस एन माइनस 1 डी, तो देखो यहां अगर एन रहेगा तो यहां भी क्या रहेगा, एन ही रहेगा ना, यहां पे अभी क्या दिख रहा है, एन प्लस 2, तो नीचे भी एन प्लस 2 रहेगा। अब देखो ए प्लस, दोनों को माइनस कर लो तो प्लस 1, डी इक्वल टू बी। अब सॉल्व करते हैं, एन प्लस 1 डी बी माइनस ए, इस ए को इस साइड कर दिया, फिर लिखा मैंने डी बी माइनस ए डिवाइडेड बाई एन प्लस 1, ये क्या निकला हमारा, डी निकला। अच्छा ठीक है, अच्छा जितने एपी होते हैं, एपी को एक और तरीके से हम लोग लिख सकते हैं, देखो तो ये जो एपी है, ए तो रहेगा ही, ये क्या होता है, ए प्लस डी, ए प्लस 2डी, यही होता है ना, ए प्लस 3डी, ऐसे करके जाता है ये चीज। तो जरा बताओ, मुझे चाहिए सारा एन टर्म, मतलब एन ए एम चाहिए, तो पहला ए एम कहां से स्टार्ट हो रहा है, ए1 से, ए1 से, ये है ना, तो ए1 से स्टार्ट हो रहा है, तो ए1 को कैसे लिखेंगे, फर्स्ट टर्म में क्या लिखेंगे, ए प्लस
डी, यही हो सकता है। फर्स्ट टर्म में डी ऐड कर दो, और डी का वैल्यू तो आपको पता है अभी, कम ऑन, ये हमारा b माइनस ए बाई एन प्लस 1 हो रहा है। अच्छा, तो ये हमारा a1 निकल गया जी। उसी तरह a2 को कैसे लिखेंगे? शुभम तुम थोड़ा बताओ। शुभम की सौरभ नाम है? शुभम, ठीक है, बोलो। a2 कैसे लिखेंगे? a2 यहाँ क्या लिखा हुआ देखो, a प्लस 2d, सिंपल सा बात है, a प्लस 2d होगा। जैसे ये AP है, पहला a, उसके बाद a प्लस डी, फिर a प्लस 2d, अगले बार a प्लस 3d। तो मैं क्या लिखूंगा? a की जगह a, 2 की जगह 2, और इन द प्लेस ऑफ d की जगह देखो क्या दिख रहा है। हाँ जी, ये है b माइनस ए बाई एन प्लस 1, और ये हमारा क्या है? a2। फिर मैं क्या लिखूंगा? a3, a प्लस 3d, यही होगा ना? देखो a3 की जगह a प्लस 3d, तो अब जो होगा a प्लस 3, d की जगह b माइनस ए एन प्लस 1, ये हमारा हो गया a3। तो ये सारा का सारा हो गया टर्म। उसके बाद हम क्या लिखेंगे? an। तो जरा एक इंडक्शन लगाओ, 1 था तो a प्लस 1d, a2 था तो a प्लस 2d, a3 हुआ तो a प्लस 3d, और an हुआ, हाँ, a प्लस nd। तो a की जगह a प्लस n की जगह n, d अगेन b माइनस से डिवाइडेड बाई n प्लस 1, ये हमारा क्या हो जाएगा? an हो गया। ठीक है, यही हमारा an है। समझ में आया मेरी बात? ठीक है, तो ऐसे करके हम दो टर्म के बीच में, दो नंबर के बीच में NAM, और यहां दो नंबर के बीच में सिंगल AM निकालना है। ठीक है, इसको पहले कॉपी कीजिए यहां से, चलिए फटाफट कीजिए। ये संबला से कोई करना है या फिर एक साथ लिखना है तो लिख लो, ताकि प्रैक्टिस भी एक बार हो जाएगा। एक ही साथ लिख लो। देखिए, अभी जो मैंने पढ़ाया उसके बेसिस पर क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है। देखो, जो मेन टॉपिक यहाँ 11th का है वो मैं आपको बता रहा हूँ। इसका आपको आज हार्ड कॉपी भी मिल जाएगा। यहाँ देखिए, इंसर्ट 5 AM बिटवीन 5 and 25, कम ऑन, 5 AM मुझे इंसर्ट करना है 5 और 29 के बीच में, 5 and 29 के बीच में। देखिए 5 and 29, मेथड बहुत सिंपल है, A1, A2, A3, A4 एंड A5, एंड दिस इज 29। यही है टोटल मिलाकर के 5 AM हमारे पास ये दिख रहा है। अब आ जाओ, अगर ये 5 AM है तो अभी पढ़ाया गया था कि टोटल टर्म इसमें कितने होंगे? 7 है। ठीक है, 5 तो ये खुद हो गया, और 2 मिलाकर ये 7 हो गया। तो लेट T7 टर्म इसमें कौन होगा? 29 होगा। तो T7 को मैं क्या लिखूंगा? A प्लस 7 माइनस 1 D 29, इन द प्लेस ऑफ A 5 प्लस 6D 29, नेक्स्ट 6D 29 माइनस 5 विच इज इक्वल टू 24 हो गया, और ये दोनों आपस में कैंसल हो जाएगा 4। तो फाइनली D इक्वल टू कितना हो गया? 4 हो गया। ये D इक्वल टू 4। जब D इक्वल टू 4 आ गया तो नाउ इसका पहला A1 निकालेंगे। तो A1 कैसे निकलेगा? A प्लस डी मतलब 5 प्लस डी, 5 प्लस डी हो गया। तो 5 प्लस डी मतलब 5 प्लस 4 कितना? 9, और A2 अगर किया तो 5 प्लस 2D, तो 5 प्लस 2 इंटू डी की जगह 4, ये कितना? 13, यही हो गया ना। A3 व्हाट? 5 प्लस 3D। अब ऐसे भी पता चल गया कि अगर D का वैल्यू 4 है तो सब में 4 4 जोड़ते जाओ, 9 4 13, 13 4
17 डायरेक्ट 17 आ जाएगा। A4 कितना हो गया 21 और A5 कितना हो गया 25। यही हमारा एम है, 5 एम बिटवीन 5 एंड 29 के बीच। समझ में आई बात? और नहीं तो हम डायरेक्ट वो फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। फॉर्मूला क्या पढ़ाया था बताओ तो? एन का फॉर्मूला लिखाया था ना मैंने। एन क्या लिखाया था? ए प्लस एन इंटू डी, यही था ना। तो डी की जगह क्या था पूरा? डी माइनस ए एन प्लस 1। डायरेक्ट यहाँ पे डायरेक्ट ये फॉर्मूला पुट कर सकते हो। जैसे यहाँ पे एन की जगह क्या रखा 1, ए की जगह क्या रखेंगे 5, एन की जगह 1, यही होगा ना। और इंटू फिर क्या रखेंगे बी, बी की जगह देखो 29 माइनस 5 डिवाइडेड बाई, और फिर क्या रखा? हेलो, अच्छा बताओ क्या होगा, एक मिनट चेक करके देख लो। 5 प्लस 1, ये 5 प्लस टोटल मिला के कितना हो गया ये? हाँ ए कितना है? डिनोमिनेटर कितना है? यहाँ 1 प्लस, हाँ हाँ देख लेते हैं क्या करना, देख लो सुन लो। ये टोटल अगर किया तो कितना हो जाएगा बोलो? 24 बाई कट करके कितना, तो ये कितना हो गया 17 17। और जबकि हमको लाना क्या था पहले, ठीक है, तो क्या होना चाहिए था 7 रखेंगे ना। टोटल एन कितना है हमारे पास 7 है, तो एन की जगह हम लोग क्या रख करके चलेंगे 7, ठीक है। तो 7 रखेंगे तो देखो आएगा कि नहीं, आ जाएगा। क्या हुआ? हाँ तो इसी तरह से बना लो। इसको करने के लिए एक ये भी करना पड़ेगा, रिमेंबर रखना पड़ेगा आपको पहले, ठीक है। तो बेटर है कि ये पूरा प्रोसेस के थ्रू आराम से लिखो, आंसर निकालो, मतलब तुरंत आ जाएगा ये, इसी से कर लो आप। नेक्स्ट, क्लियर यहां तक सबको? अच्छा आइए अगला क्वेश्चन थोड़ा देखो, एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है ये नेक्स्ट वाला। इसमें अगर देखोगे तो कह रहा है कि एन एम आर इंसर्टेड बिटवीन 1 से लेकर 31 तक। तो लेट मी राइट A1 A2 डॉट डॉट डॉट, लेट मी राइट ए, और कहां तक है जी एन एम तक है ना। एन एम आर इंसर्टेड बिटवीन दिस वन सच दैट रेशियो ऑफ, ठीक है, एन रखा गया और यहाँ पे लिखेंगे 31। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा ठीक है। टोटल टर्म अगर देखा तो कितना n+2 टर्म हो गया, और n+2 टर्म किसके बारे में बात हो रही है 31, मतलब लास्ट टर्म के बारे में बात हो रहा है 31। यहां तक किसी को दिक्कत? देखिए अब a प्लस फॉर्मूला n माइनस 1 और d इक्वल टू कितना हो गया 31। a की जगह 1 और n+1, d की जगह d रखो 31, ठीक है। नाउ दिस d डायरेक्टली 1 को पहले इधर लाया, 31 में से 1 चला गया 30, और डिवाइडेड बाई, इसको डिवाइड कर दो n+1, ये हमारा d का वैल्यू। अब थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। नाउ उसमें कौन सा एम बोल रहा है, द रेशियो ऑफ 7th एम, तो इसका मतलब A7 के बारे में बात हो रहा है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा A+7D। हाँ अच्छा ये क्या है, A7 के बारे में बात हो रहा है, किसके बारे में बात हो रहा है A7 के बारे में। such that ratio of the 7th and n-1th means, तो ये मीन्स का मतलब क्या हो गया 7th मीन और n-1 मीन। वी आर टॉकिंग अबाउट मीन के बारे में, और मीन कौन सा है A1 से लेकर an तक। तो कितना मीन के बारे में बात हो रहा है 7th मीन, इसका मतलब A7। तो बताया था ना यहाँ 7, तो यहाँ भी 7 रहता था, n था तो यहाँ भी n था, ठीक है। एंड दूसरा बताओ तो A n-1
1, ये मीन के बारे में। तो यहां क्या लिखेंगे, कितने लोग बता सकते हैं? बताओ प्रेम। हाँ, हाँ, जितना यहां रहता है n-1, और ये क्या होगा, d हो जाएगा। अगर यहां 7 तो 7d, 8 तो 8d, 9 तो 9d, n-1 तो n-1d। रीजन लक्ष्य, एक और माइनस हो यहां हुआ है, देखो तो 7 है तो यहां 7 आया ना, 6 होगा तो क्या होगा, और n-1 हुआ तो ये तो फॉर्मूला अलग है, ये तो जनरल टर्म निकालने का फॉर्मूला है, ये t निकालने का फॉर्मूला है। और ये a निकालने का, a वाला देखो कितना कैसे लिखाया था मैंने, जितना a वाला लिखाया था, अब देखो क्या था वहां पे, a1 था तो a प्लस डी लिखाया था, a2 था तो a प्लस 2d लिखाया था मैंने। समझ में रहा है? किसी को कंफ्यूजन है? और ये tn जो देख रहे हो ये ap का जनरल टर्म है, और ये क्या दिख रहा है, a जो दिख रहा है बड़ा वाला, ये am है, एरिथमेटिक मीन है। ठीक है, तो एरिथमेटिक मीन में दोनों सेम सेम लिखा रहा है। ठीक है, अच्छा अब बताओ, a की जगह a, 7 की जगह 7, d की जगह क्या हुआ 30 n+1 a7, एंड सिमिलरली an-1, यहां क्या लिखा है a प्लस n-1, और d की जगह बोलो 30/n+1। क्लियर है? अब थोड़ा बताइए, दोनों का रेशियो, हेलो, दोनों का रेशियो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन a7 डिवाइडेड बाय, रेशियो का मतलब बाई लिख सकते हैं, n-1 5/9, दोनों का रेशियो 5/9 है। देखो कितना आसान है एकदम। अब ये वैल्यू रखो a प्लस, मल्टीप्लाई कर लो 210 n+1 बाई, वहां रख दो a प्लस n-1 इंटू 30 डिवाइडेड बाई n+1 इक्वल टू 5/9, 5/9। एलसीएम लेंगे, नीचे कुछ नहीं है तो 1, यहाँ कुछ नहीं है तो 1, एलसीएम लिया n+1, ये n+1 मल्टीप्लाई हुआ a n+1 प्लस 210 बाई n+1, ये हो गया a n+1 और प्लस n-1 और इंटू 30, ये हो गया 5/9, ये और ये कैंसल। ठीक है, ये पूरा कैंसल। और ए का वैल्यू पता है क्या हमें, 1 था ना, हाँ ए का वैल्यू पता है, स्टार्टिंग में दिया 1, तो यहाँ 1 पुट कर दो, तो आएगा n+1 और प्लस 210, और यहाँ 1 n+1 और प्लस n-1 और इंटू कितना है 30 इक्वल टू 5/9। ठीक है, थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं इसको। ये हो जाएगा n प्लस 210 की जगह 211, सॉल्व कर लो n, हाँ n+1 रखो प्लस मल्टीप्लाई कर दो 30n-30, तो हो जाएगा 5/9, सॉल्व कर लो n प्लस 211, इसको कर लो 31n, ये होगा ना, और माइनस 29 इक्वल टू 5/9। ठीक है, थोड़ा क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो उधर, तो जब मल्टीप्लाई किया 9 को इधर से डायरेक्ट बताओ, 9n प्लस 1899, इधर मल्टीप्लाई कर लो, इसको इधर 1655 होगा ना, हाँ 155 n और माइनस, अब इसको कर लो 145। अच्छा अब बताओ, n को इधर लाओ, इसको उठा के इधर लाओ, 1899 प्लस 144, इसको उठाकर, हाँ 155, हाँ अच्छा 45 है ना, ठीक है, ये वाला 45 है, ये 45। ठीक है, यहां देखिए, इसको थोड़ा ऐड करो तो
1 2044 और इसको माइनस कर लो 146 n, ये कटेगा देखो n इक्वल टू 2044 बाई 146, कितने बार में 14, इसको कैंसिल कर लो 14, तो यही n का वैल्यू 14 हम लोगों का आ जाएगा। ऐसे निकालना क्या था, फाइंड द वैल्यू ऑफ n ही निकालना था, दैट इज कॉल्ड 14, यही हमारा आंसर। ये प्रोसेस समझ में आया कैसे हुआ, 1 और 31 के बीच में टोटल मैंने n नंबर यहां पर इंसर्ट किया है और उसके बाद हमने d का वैल्यू निकाल लिया, फिर a7 निकाला, n-1 निकाला, दोनों का रेशियो लिया, जैसे रेशियो लिए फिर a का वैल्यू था स्टार्टिंग में जो उसको मैंने पुट कर दिया, ठीक है, और पुट करने के बाद फाइनली वी विल गेट द आंसर, क्रॉस मल्टीप्लाई सॉल्व करने के बाद आंसर आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन लिखिए। देखिए इसके बाद एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, वो भी हम लोग का एरिथमेटिक मीन से ही रिलेटेड क्वेश्चन है, लेकिन वो सिंगल एम के बारे में बात हो रही है, 2 नंबर है और वहां पर सिंगल एम आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है, और उसके बेसिस पर आपको एन का वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट करना है। जैसे देखो यहाँ पे ये देखिए, आप देख सकते हो ये क्वेश्चन है, आपको क्या निकालने बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एन, और यहाँ पर a का पावर n प्लस 1 प्लस बी का पावर n प्लस 1, a का पावर n प्लस b का पावर n इज द एम ऑफ a एंड b, ठीक है। ये देखिए जिसका नहीं हुआ पहले फटाफट कॉपी करो इसको, और क्वेश्चन कह रहा है कि स्मॉल a और b के बीच में जो एम है, यही है ना, एक सिंगल एम है, सिंगल एम, और सिंगल जो एम है वो बड़ा सा नंबर जो दिख रहा है वो नंबर है, तो एम का फॉर्मूला क्या होता है, अभी पढ़ाया था मैंने, सिंगल एम a प्लस बी बाई 2, और एम की जगह भी जो लिखेंगे a का पावर n प्लस 1 प्लस b का पावर n प्लस 1 बाई a का पावर n और प्लस b का पावर n इक्वल टू a प्लस बी बाई 2, दिख रहा है a प्लस बी बाई 2 हो गया। अब थोड़ा क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इस 2 को लेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे दोनों में, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 2, हाँ ये दिया हुआ है क्वेश्चन, देखिए ये क्वेश्चन देखिएगा पहले, ये एम दिया गया, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन, एन तो निकालना है, दिस इज द एम ऑफ ए एंड बी, मतलब ये जो इतना बड़ा वैल्यू दिख रहा है वो क्या है, एम है, कम ऑन, एम किसका, ए एंड बी का, ठीक है। अब देखो इसको थोड़ा क्रॉस मल्टीप्लाई हम लोग कर ले, थोड़ा ध्यान दीजिएगा इधर, 2 से मल्टीप्लाई किया तो a का पावर n प्लस 1, फिर 2 लिया तो b का पावर n प्लस 1, यहां पर भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो a प्लस b है, और मैंने क्या लिखा, a का पावर n और प्लस b का पावर n, ठीक है, टोटल मिला के 2 इंटू a का पावर n प्लस 1 और प्लस 2 b का पावर n प्लस 1। अच्छा इसको अगर मल्टीप्लाई करें हम, इस a को लेते हैं, इसमें और इसमें दोनों में मल्टीप्लाई करते तो क्या क्या हो जाएगा, a का पावर n प्लस 1, फिर a b का पावर n, और इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, b a का पावर n और b का पावर n प्लस 1, ठीक है। एक बार फिर से देखो, ये वाला कैसे हुआ माजिद, बताओ तो, प्लस कैसे हो गया माजिद, हम इधर है, बाहर जाना है, ये कैसे हो रहा है ये सब चीज, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो बेस जब सेम रहा तो पावर को हम ऐड करेंगे, a का पावर n प्लस 1
और इसी को b के साथ मल्टीप्लाई किया तो a इंटू बी का पावर n, फिर इसी को इसके साथ किया तो b a का पावर n, और इसको इसके साथ किया तो b का पावर n प्लस। ठीक है, टोटल मिला के सॉल्व कर लो। जहां जहां सेम टर्म है, देखो ये वाला और ये लगभग सेम टर्म है ना, तो इसको इधर लाओ। तो जब लाओगे तो ये और ये माइनस होगा, तो यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है 1, 2 में से 1 चला जाएगा तो कितना 1, मतलब ये वाला 2 बार है, ये वाला 1 बार है, तो जब माइनस होगा तो कितने बार बचेगा, 1 बार ही बचेगा। जैसे 2x होता 1x होता तो माइनस करने के बाद 1x बनता। अच्छा ये वाला यहाँ पे देखिए, ये इसको इधर उठा के लाओ तो यहाँ भी क्या हो जाएगा b का पावर n प्लस 1, और ये बच गया एक b का पावर n और b a का पावर n। ठीक है, ऐसे करके हमने सॉल्व किया। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, a वाला टर्म को एक साथ रखो, a का पावर n प्लस 1 तो है ही, ये वाला टर्म को इधर लाओ माइनस b a का पावर n, ये रखो a b का पावर n, उठा के उधर ला जाओ b का पावर n प्लस 1। ठीक है, अब एक चीज और, a का पावर n इंटू a का पावर 1, b इंटू a का पावर n, a b का पावर n, b का पावर n इंटू b का पावर 1। ठीक है, एक बार फिर से देखो, जब पावर में है ना तो a का पावर n इंटू a का पावर 1, और उसी तरह b a का पावर n, a इंटू b का पावर n, b का पावर n इंटू b हो गया। यहां से कॉमन क्या निकलेगा, a का पावर n a माइनस b, b का पावर n a माइनस b, ये और ये कैंसल, a का पावर n बाई b का पावर n इक्वल टू 1। ठीक है, अब इसको बाई में कर दो, a बाई b इस पूरे का पावर n इक्वल टू 1, तो a बाई b पूरे का पावर n, और यहां लिखेंगे a बाई b पूरे का पावर 0। लिख सकते हैं 1 को इस तरह से, किसी भी नंबर का पावर 0 अगर होता है तो वी आर गेटिंग 1। n इक्वल टू कितना हो गया 0 हो गया। बेस बेस सेम रहेगा तो पावर पावर भी सेम, तो n इक्वल टू 0। और देखो ये वाला क्वेश्चन कंपटीशन में भी पूछता है, तो कंपटीशन में और भी आसान हो जाता बनाना, इतना ज्यादा बनाने की जरूरत नहीं होती है। यही क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में कंपटीशन में अगर आता है इस तरह से करके, यहाँ पे ऐसे करके, मान लो ऐसा एग्जाम्पल सपोज रहा, तो क्या करोगे, हम लोग डायरेक्ट क्या करते हैं ऑप्शन के बेसिस पे जाते हैं। खाली ये वाला देखो यहाँ तक आया ना, ये देखिए ये जो आपको दिखाई दे रहा है, यहीं से आंसर निकाल लेते हैं। मान लो इसके इक्वेशन 1 रखा, इसमें कौन सा वैल्यू रखे कि LHS इक्वल टू RHS आ जाएगा, समझे। n का वैल्यू जब 0 रखोगे तो यहाँ कितना हो जाएगा बताओ, ये 0 हुआ तो 1 बचा ना, तो क्या बचता a का पावर 1 और इधर b का पावर, और यहाँ 0, a का पावर 0 तो कितना हो जाएगा 1, और नीचे भी कितना 1, तो 1 प्लस 1 2। तो देखो LHS और RHS दोनों सेम हो गया। तो ये कंपटीशन में और भी ज़्यादा आसान तरीके से बन जाता है, इसको देखेंगे आंसर बना देंगे, ऐसे हो जाएगा। लेकिन यहाँ चलो आपको प्रोसेस निकालना है इसलिए बनाया जा रहा है, ठीक है। और ये आता है एग्जाम में, क्वेश्चन पूछता भी है इस तरह से। चलिए कॉपी करो इसको। यहाँ पर एक टॉपिक का भी हम लोग और स्टडी करेंगे, दैट इज कॉल्ड प्रॉपर्टीज ऑफ एपी। क्या करना है इसमें, ध्यान से देखोगे कि लेट a1 a2 a3 डॉट 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 an आर इन एपी। अगर ये एपी में है देन इसका पहला कि a1 प्लस k, अगर k सब में ऐड होता है, सब में k ऐड कर रहा हूं, तो आर ऑल्सो इन एपी। ये भी टर्म जो आएगा ये भी एपी में आएगा, ऑल्सो इन एपी, ये भी एपी में होगा, ठीक है। सब में k ऐड कर रहा हूं, सेम नंबर सब में ऐड होगा तो वो भी टर्म हमारा एपी में आएगा। उसी तरह से दूसरा, अगर माइनस भी हुआ तो भी वो सब हमारा एपी में ही जाएगा। हाँ, k का कुछ भी हो सकता है,
2 3 4 5 10 कुछ भी ले लो, लेकिन सेम नंबर होना चाहिए सब जगह। आर ऑल्सो इन एपी, ये भी एपी में आएगा। थर्ड में देखो, मल्टीप्लाई अगर हुआ तो भी एपी में, A3 डॉट 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 KN लिखते चले जाइए, आर ऑल्सो इन एपी, ये भी हमारा एपी में होगा। 4 अगर डिवाइड हम करते हैं तो भी एपी में आएगा। A1 बाई के, A2 बाई के, A3 बाई के डॉट 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 AN बाई के आर ऑल्सो इन एपी, ये भी हमारा एपी में होगा। देखिए इसके बाद देखोगे, जैसे अभी कौशिक ने पूछा कि सर स्क्वायर भी होगा क्या, स्क्वायर में काउंट नहीं होता है। क्यों नहीं होता काउंट, देखिए जैसे मान लो कि 1 2 3 4 ये एपी में है कि नहीं है, लेकिन इसका स्क्वायर करो, 1 का स्क्वायर करोगे ये 4 होगा, ये 9 होगा, ये क्या ये एपी में आएगा, कभी नहीं आएगा, क्योंकि कॉमन डिफरेंस देखो सबका क्या हो गया, अलग हो गया। तो स्क्वायर नहीं, ये 4 पे फोकस करोगे, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ठीक है, अब थोड़ा फोकस कीजिए, क्वेश्चन क्या क्या पूछ रहा है देखिएगा। इसमें एक लगता है एपी वाला टर्म इसमें, हाँ सर प्रोडक्ट हो गया एपी का, अच्छा देखो सुनो, एक सिंपल सा क्वेश्चन दे रहे हैं, चलो लिखिए, इफ ए कॉमा बी कॉमा सी आर इन एपी, अगर एपी में है तो आपको प्रूव करना है, यहां प्रूव करना है कि बी प्लस सी प्लस ए और ए प्लस बी आर ऑल्सो इन एपी, ये भी हमारा एपी में होगा। चलिए ये भी टर्म हमारा एपी में ही होगा। देखो इधर हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या दिया हुआ है बताओ, वी हैव ए कॉमा बी कॉमा सी आर इन एपी, ये हमारा एपी में है। अच्छा बताइए ए माइनस, देखो मैं क्या कर रहा हूं, गेस कीजिएगा आप लोग, बताओ क्या हुआ है, गेस करो, बोलिए। ए बी सी अगर एपी में है तो सब में से मैंने क्या माइनस कर दिया, ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ भी ए प्लस बी प्लस सी और ए प्लस बी प्लस सी, ये के जैसा काम कर सकता है ना, तो सब में माइनस हुआ है, तो माइनस होने के बाद भी आर ऑल्सो इन, ये भी हमारा एपी में जाएगा, है ना, तो थोड़ा माइनस कर लीजिए, अगर ए क्या हो गया खत्म, तो यहाँ माइनस बचेगा किस में, दोनों में, बी और सी में बचेगा, यहाँ भी बी कैंसिल हो गया, तो ए प्लस सी और माइनस ए प्लस बी, ठीक है, आर ऑल्सो इन एपी, ये भी हमारा क्या हो जाएगा एपी में, समझ में आ रहा बात, ठीक है, तो ये दोनों आपस में कैंसल, तो जब कैंसिल हो गया तो बी प्लस सी, ए प्लस सी और ए प्लस बी आर इन एपी, ये हमारा आंसर।
क्लियर है सभी को? ठीक है, यही प्रोसेस है बना। चलिए कॉपी कीजिए इसको। देखिए किसी को अगर कंफ्यूजन है कि सर माइनस कैसे हटा है, कुछ लोगों को लग रहा है ये दो माइनस खत्म हो गया होगा, लेकिन ये वाला कैसे गया, तो आप ऐसे कर सकते हो, -1 सब में मल्टीप्लाई कर दो, -1, तो -1 -1 -1 जो बताया ना, के मल्टीप्लाई सब में होता है। क्लियर? तो वो भी एपी में आता है। तो -1 अगर मल्टीप्लाई हुआ सब में तो वो भी एपी में जाएगा। ठीक है, ऐसे कर सकते हो। चलो एक और दे रहा हूं मैं, ये वाला एपी में है फर्स्ट, तो लिखेंगे ए 1/b प्लस 1/c बी। हाँ ये क्वेश्चन यहीं से स्टार्ट हो रहा है, ऊपर वाला लाइन लिखिएगा, ऊपर वाला लाइन जरूर लिख लीजिएगा सब। 1/c 1/a और फिर c है 1/a प्लस 1/b आर इन एपी। इसको एपी में प्रूव करना है इस पर। चलिए देखो, अब इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे, ये लास्ट क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। यहां देखो वी हैव ए बी सी, आर किस में है, इन एपी में, ये एपी में है, तो यहां डिवाइड कीजिए, ए बाई ए बी सी, बी बाई ए बी सी, सी बाई ए बी सी, आर इन एपी। ये भी किस में होगा, एपी में होगा। देखो तो ये और ये कैंसल, तो 1/b प्लस सी, बी कैंसल, 1/ac 1/ab, आर इन किस में हो गया, एपी में हो जाएगा। ठीक है, लेकिन देखो हमको हर हाल में प्लस में पहुंचना है, प्लस, लेकिन ये सब क्या है, मल्टीप्लाई के फॉर्म में है। तब एक चीज करो, देखो मैं क्या लिख रहा हूं, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए डिवाइडेड बाई बी सी, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बाई ए सी, और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बाई ए बी। दिख रहा है, बाई ए बी। ये भी क्या होगा, एपी में, आर इन एपी। ये भी किस में जाएगा बताओ, एपी में जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, ये क्यों हुआ एपी में, क्योंकि सेम नंबर से हमने मल्टीप्लाई किया है। अब जो जो सेम टर्म जैसे देखो, तो ये देखो ये वाला, इसका कौन सा होगा, ए सी, और ये ए बी है तो ए बी। इसमें क्या करो, अलग अलग कर दो, ए बी और सी ए इसको एक साथ रखो, बाई कितना किया, बी सी, और इसको अलग कर दो, बी सी बाई बी सी। ठीक है, बी सी बाई बी सी यहां पे हो जाएगा। यहां देखिए उसी तरह से इसमें क्या करोगे, ए बी प्लस बी सी बाई ए सी, और प्लस यहां क्या किया, ए सी बाई ए सी। उसी तरह से क्या कर दिया, ए बी नहीं, इस पर क्या रखेंगे हम लोग, बी सी प्लस सी ए डिवाइडेड बाई ए बी, और प्लस क्या होगा, ए बी बाई ए बी। ठीक है, ए बी बाई ए बी, ये टर्म और ये टर्म कैंसल, ये कैंसल और ये वाला कैंसल, तो ये भी पूरा का पूरा किसमें, आर इन एपी में होगा, ये भी हमारा एपी में होगा। अब बताओ क्या बचेगा, ए बी प्लस ए सी और बाई, अच्छा इसमें क्या कर सकते हैं हम, अलग अलग कर सकते हैं क्या, यहाँ पे इन दोनों में कॉमन क्या निकल रहा है, पहले ये बताओ, ए कॉमन निकलेगा, और अंदर में क्या बचेगा, बी प्लस सी बाई बी सी, और +1 है ना, +1 है यहाँ पर। उसी तरह यहाँ पे क्या कॉमन निकलेगा, बी, और बचा ए प्लस सी डिवाइडेड बाई ए सी। ठीक है, और +1, उसी तरह यहां से कॉमन क्या निकला, सी, बी प्लस ए डिवाइडेड बाई ए बी, और +1 आर इन एपी, ये भी हमारा एपी में आ जाएगा।
ये भी हमारा एपी में आ जाएगा। थोड़ा सॉल्व करो, यहाँ से 1 1 सब क्या हो जाएगा, हट जाएगा। मतलब यहाँ क्या कर सकते हो, नहीं हटाने का मतलब -1 कर दो, -1 हर जगह कर लो, और यहाँ क्या कर दो, अलग अलग कर दो, b बाई बी प्लस, हाँ बी सी, और c बाई बी सी, और +1 था -1 कर लो, है ना, ऐसे लिख लो। तो b रहने दो, a बाई ए सी और c बाई ए सी, +1 था -1 कर दो, c b बाई ए बी और a बाई ए बी, +1 -1, आर इन ए पी, कमॉन, ये भी हमारा एपी में आ जाएगा। तो इससे क्या फायदा, ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, ये सी खत्म, ये बी वाला और ए वाला खत्म, और 1 1 भी क्या हो गया, उसमें कैंसिल हो गया, हट जाएगा सब। ये देखिए, तो फाइनली ए 1 बाई सी प्लस 1 बाई बी, कॉमा बी 1 बाई सी प्लस 1 बाई ए, और सी 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी, आर इन एपी, ये भी हमारा एपी में आ जाएगा। ठीक है, ऐसे करके हम प्रोसीड करेंगे इसका। साक्षी क्लियर हुआ? ठीक, चलिए इसको फटाफट लिखिए सब, और एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है क्वेश्चन। हो गया, वो भी है ना, पहला वाला जो था ना दोनों। F1